अष्टोत्तर शतनाथ भक्ति वेदांत श्लोक गोस्वामी महाराज एवं नित्यलीला प्रवचन विष्णुपाद अष्टोत्तर शतनाथ भक्ति वेदांत श्लोक गोस्वामी महाराज के अवय चरण कमलों में अनंत कोटि साष्टांग दंडवत ज्ञापन करता है। तत्पश्चात नित्यलीला प्रवचन भक्ति वेदांत स्वामी महाराज एवं समस्त वैष्णव के चरण कमलों में महाराज यथार्थ प्रणाम स्वीकार। श्री भजन हर्ष ग्रंथ से पंचम जाम साधन अपराह्न का मिला कृष्ण आसक्ति के बारे में इस भजन रस ग्रंथ में दो प्रकार के साधक अनुशीलन कर सकते हैं। एक है जातरुति साधक और एक अजात रुति साधक। जातरुति साधक में जिनके हृदय में रुति उत्पन्न हो चुका है उसे कहा जाता है जातरुति साधक कहा जाता है। और अजातरुति साधक जिस साधक के हृदय में अभी रुचि उत्पन्न नहीं है मैंने कृष्ण के प्रति प्रगाढ़ आसक्ति जो है नहीं हो, इसलिए कहा जाता है अजात रुचि साधक। इसके भी कई लक्षण भी कहते हैं, सरल लक्षण, त्रिशा लक्षण, इंटरनल एंड एक्सटर्नल सिम्टम्स भी कहा गया है। अंतर्वृत्त कल्पन मान शून्यता असावंदु समुत्कंठा नाम गाने सदा रुचि असत्य ध्यान खाने रसति स्थले भाव में भाव के अंकुर यानी स्प्राउट की रुचि कहा जाता है। यही रुचि जब गाढ़त्व धारण कर लेते तब भाव होता है, भाव और गाढ़त्व हो जाता है, इसके कहा जाता है प्रेम कहा जाता है। साधक कहाँ तक पहुंच सकते हैं? साधक आसक्ति रुचि और भाव तक पहुंच सकते हैं। प्रेम ये शरीर धारण कर नहीं पाते, इसलिए साधक प्रतिभा भाव उत्पन्न हो जब आ जाता है प्रेम की प्राथमिक दशा में वो शरीर छोड़कर के चले जाते हैं। जहाँ भगवान की प्रकट लीला हो रही है जिसे ब्रह्मांड है, उस ब्रह्मांड में वो जोगमाया के द्वारा फिर गोपी गृह में जन्म आदि लेते हैं, तब उनके वास्तु शरीर जो चिन्मय शरीर होता है। उस चिन्मय शरीर में तब वो प्रेम को जो है वो धारण कर पाते हैं। तो इसी प्रकार कहते हैं ये साधक कहाँ तक पहुँच सकते हैं ये दिखा है। इसलिए ग्रंथ की दो प्रकार की भक्त अनुशीलन करेंगे। कौन कौन बताया? जातरुति साधक और अजातरुति साधक। जातरुति साधक इस ग्रंथ के अनुसरण करके उनके हृदय में और भी उद्दीपन होगा। धीरे धीरे आसक्ति के बाद रुचि, रुचि के बाद भाव और भाव के बाद प्रेम की फर्स्ट स्टेप को ग्रहण कर लेते हैं, जिससे वो एवं व्रत सफल नाम कृत्वा जतानुरागो रुदुत्तुत्तै असति अथो रुदुति रुति गान माधव नित्यति लोकवाच। प्रभु के नाम कीर्तन नाम आदि लेकर के कभी नृत्य करते हैं, कभी हंसते हैं, कभी रोते हैं,
कभी भूमि पर, जमीन पर लूट खाए। उनकी अपराकित दिव्य वस्तु के साधारण लोग समझ नहीं पाए, और ऐसे भक्त भी अतीब विरल है, बहुत कम है। रहने पर भी साधारण लोग उसको देख समझ नहीं पाए, क्योंकि ऐसी साधक की जो बहिर जो क्रिया आदि जो है कुछ पागल की भांति दिखाई पड़ता है। पागल की भांति, पागल नहीं है, प्रेम तो नहीं, पागल की भांति दिखाई पड़ता है। इसलिए साधारण लोग उसके समझेंगे ये पागल है, क्यों कभी वो हंसेगा, कभी रोएगा, कभी जमीन पर वो लोट-पोट खाएगा। अभी हम कैसे करा, तो लॉकडाउन चलेगा ना, क्या पुलिस पिटाई करेगा फिर? नहीं दो तीन दिन कैसे लॉकडाउन चल गया, पुलिस वाले का अच्छा तो धीरे है ना। हाँ क्या बताया? लोग इसको पागल से मुझे समझ नहीं आया। और ऐसे व्यक्ति की अतीब विरल भी बहुत कम है। जो सौभाग्यवान व्यक्ति है उसके समझ पाएंगे, दूसरे व्यक्ति उसके समझ नहीं पाएंगे। पता नहीं ये तो कोई पागल कहाँ से आ गया। अरे वो तो बहुत दूर की बात, सुखदेव गोस्वामी पाद जब परीक्षित महाराज के सभा में पधारने लगे, आने लगे, उनके बाल बिखरे हुए थे और नंगे धड़ेंगे चल रहे थे। भागवत में वर्णन में लोग उसके ऊपर धूल झाड़ने लगे, धूल फेंकने लगे, कीचड़ फेंकने लगे, कोई हंसने लगे, कोई कुछ करने लगे, कोई कहते हैं ये तो ढंगी साधु है। किंतु प्रेमिक लोग उसके समझ पाए, जिसके हृदय में कम से कम थोड़ा भाव उत्पन्न हुए वो समझ पाए। सभी लोग समझ नहीं पाए देखकर, किंतु उनकी बहिर क्रिया जो आप बाहर की जो क्रिया जो है बिल्कुल पागल के भाव है। कभी कभी मैं रसखान की कथा, जीवन चरित कथा सुनाता हूँ। मुसलमान तो थे, पान की दुकान पर एक दिन गए और देखा पान के दुकानदार के पास जो ठाकुर जी के छोटा ठाकुर जी ना गोपाल के चित्रपट लगा हुआ है, देखा है ना ठाकुर जी बाल गोपाल। बाल गोपाल कैसे है? बस है नंगे धरने जैसे बैठे हुए ठाकुर जी और रसखान एक तो विधर्मी थे, मुसलमान थे, टोपी लगाए हुए थे, दाढ़ी भी इनके इतने बड़ा हो गया, और मुसलमान के जो वो पहनते हैं अलखल्ला पहनते हैं ना जैकेट जैसे, मुसलमान देख पहनते हैं हैं कुर्ता पैजामा ऊपर से एक काला जो है एक अलखल्ला पहन लेते हैं, जो बकरी लोग जैसे पहनते हैं ना, इस प्रकार से एक पहन लेते हैं। तो हिंदू के पान के दुकान पर गए
वहाँ पर खड़े 2 मिनट खड़े होने के बाद दुकानदार के बोले तुम्हारे ठाकुर जी के पैर में जूता नहीं है, जूता क्यों नहीं पहनता, नहीं पहना क्यों नहीं? दुकानदार बोले तू पागल है, जा। 2-4 बार बोले उसको, भगा दिया। फिर आके बोले ठीक है मैं ठाकुर जी के लिए पादुका लेकर के आता हूँ। छोटे छोटे यहाँ करके पादुका लेकर के पहना। मतलब ये तो और भी पागल है कहाँ से उसको भगा दिया। किंतु देखो उस पादुका लेकर के चले, उनके मन में भावना हुई या ठाकुर जी को मैं जरूर ये जूता पहनूंगी। ये मन के देखो भावना है, कितने उच्च स्तर की भावना। एक तो विश्व मुसलमान होने पर भी देखो भगवान के प्रति, ठाकुर जी के प्रति कितने भावना रखना है। पादुका लेके चल पड़े रसखान। जिसको देखा कहने लगे अच्छा बताओ ठाकुर जी कहाँ, वो कहने लगे हाँ, पान वाला कहने लगे जा, बोले ठाकुर जी कहाँ है बताओ तो। बोले जा वृंदावन चल गए। पादुका ले चले रसखान वृंदावन। उसके पता ही नहीं था वृंदावन कहाँ जाना है। जिसको देखे उसके पूछने लगे भाई वृंदावन किधर जाना है, और उनके ऐसे भाव देख करके लोग हंसने लगे। उनको उत्तर नहीं दिया। मैंने पागल के साथ क्या भूल मारे, क्यों समय नष्ट कर गई। देखो साक्षात भगवान भी उनके पास एक साधारण व्यक्ति वहां भी आ गए। बोले वृंदावन जाना, इस तरफ जाओ, चलते चलते तुम्हें मंदिर मिल जाएगा। पादुका लेकर के रसखान चल पड़े। देखा कि एक सुंदर मंदिर है। संध्या के समय, रात के समय हो गया है। मंदिर के दरवाजा खुला हुआ था। वो दौड़ करके चलने लगे, पादुका लेकर चल पड़े। इतने से पुजारी देख लिया, अरे ये पागल कहां से आ गया है, ये पागल कहां से आ गया है। पुजारी ने उसको धक्का मार करके नीचे निकाला। किंतु देखो रसखान ने भी क्या किया कि नहीं, ठाकुर जी मंदिर चरण में आगे मंदिर में कोई जूता लेकर चप्पल लेकर ठाकुर जी आने देंगे, कहते ये पागल है। और क्या है, चप्पल कहाँ रखना चाहिए, बाहर रखना चाहिए। किंतु वो रसखान ने तो ठाकुर जी का चप्पल वो है ना, उसको लेकर दौड़ कर चले। तो पुजारी ने क्या की, उसको धक्का दे। किंतु देखो विचार करने लगे, आज में पादुका में उसको पहने करके जाना। बैठे रहे पुजारी को, मंदिर ताला बंद करके चले गए। और रसखान क्या करने लगे, बिल्कुल मंदिर के नीचे किस झीना में है वही लेकर के बैठे रहे। रात हो गया बहुत, 10, 11, 12, 1 बज गया, तब भी बैठे रहे। आंखों से आंसू की धारा विचार करें कि मैं ठाकुर जी का चरण में जो है कैसे पादुका पहना है। इतने समय देखा झनक झनक शब्द होने लगे। इधर घुमा, इधर देखा, कोई व्यक्ति है ही नहीं है। इतने समय जो रात 2 जो बज गया, बस काम देखा क्या, साक्षात ठाकुर जी उनके पास खड़े हुए हैं। और ठाकुर जी की चरण में क्या खून जो है लोतपोत हो रहा है, रक्त हो रहा है। खाली पैर में ठाकुर जी रसखान देख करके कहने लगे ठाकुर जी तुम्हारे पैर ऐसे क्यों है। उसने कहा मैं बहुत दूर से चल करके आ रहा हूँ ना, मैं बहुत दूर से चल के आ रहा हूँ, नंगा पैर हो।
तुम्हारे जूता पहनने के लिए मैंने बहुत दूर से चल कर पड़े। ठाकुर जी तो मंदिर है, यहीं से इधर है, मानो 10 झीना नीचे तो उतारना है, फिर बहुत दूर से। बोले नहीं मैं गोकुल से आ रहा हूँ। क्यों? बाल गोपाल है ना। बोले खाली पैर नंगा पैर में इसलिए आया हूँ तुम्हारी ये जूता पहने। देखो ठाकुर रसखान ने किया कि अपने कपड़े के द्वारा ठाकुर जी की सारी चरण कमल जो है अच्छी तरह से साफ किया। फिर ठाकुर जी के जो जूता इसलिए उन्होंने भी लिखा है रसखान पादुका ले चले रसखान। ऐसे ऐसे प्रेमी भक्त भी है। इसलिए रसखान मुसलमान होते हुए पर भी उनके कितने सुंदर सुंदर ब्रज रस माधुर्य पद है। ब्रज में सबसे अधिक है रस माधुर्य पद किसमें है? ये रसखान का है। मुसलमान होते हुए पर सूरदास की भी है, रसखान की भी, किंतु देखो रसखान के जितने भी है ना सब माधुर्य रस भरा है। वृंदावन को वृक्ष को मरम ना जाने कोई, डाल डाल पास पास में राधे। राधा मेरी सामिनी मैं राधिन को दास, जन्म जन्म मुनियो वृंदावन को दास। ये सब रसखान की बोली है। आप जाओगे ना बंशी मठ में जाओगे, वहीं पर जितने भी लिखा है अधिकांश अधिक जो है सब रसखान के पैर पर है। ऐसे ऐसे महान व्यक्ति कम नहीं, कितने सुंदर रस भरा हुआ है। मेरे कहने की तात्पर्य है, देखो ऐसे कोई साधक है आसक्ति दशा में के बाद जो है रति के बाद भाव और प्रेम की ऐसी दशा में पुष्पित हो जाए, कौन उसके समझेंगे है? आज इसे उदाहरण दे रहे हैं। लोग कहेंगे ये पागल है, पागल कहेंगे नहीं कहेंगे, किंतु उन्होंने जो कविता आदि लिख करके गए हैं आज तक भी सब लोग पढ़ते हैं। ब्रज की जहाँ जहाँ पर उत्सव होते हैं आज तक भी रसखान के जो है दोहा पदावली सब कीर्तन है। विशेष करके हिंदी भाषी लोग है इसके आनंद रस आस्वादन करते है कि नहीं है? जितने भी देखो ये रसखान की सारी कथा है। इतने सुंदर सुंदर पद है। तो मेरे कहने की तात्पर्य है कि किसके हृदय में रुचि उत्पन्न हो जाए, उनकी बहिर्दशा जो बाहर की दशा कौन समझे? कहते ये पागल है, पागल तो कहेंगे, किंतु वो कौन सा पागल है? दो प्रकार के पागल होता है। एक है विषय के लोग पागल हो जाता है, धन संपत्ति स्त्री पुत्र परिवार के लिए पागल बन जाते। अभी लॉकडाउन हो गए लोग पागल बनते जाएंगे है, चिंतन कर रहे हैं कहाँ पैसा मिले है। मालिक बोले क्या बोलता है तुम्हें? बोले तुमको जो हर महीने में पैसे दे वो मुझे खाना नहीं मिल रहा है। और उनके काम करने वाले भाई हम तो 1 महीने हो गया मेरा तो काम नहीं है, कुछ नहीं है, हम कैसे चलाएं? तो मुझे दो। अच्छा इस संसार में सभी पागल हो गए, धन के लिए कहाँ मिले? वास्तव ये जो महामारी जो चल रहे हैं सभी लोग के जीवन कैसे हो गया? अस्त व्यस्त हो गया हो गया। 1 महीने तो हमारा सब खराब कर दिया है।
और 2-4 महीने रहे तो लोग बिल्कुल पागल बन जाए। क्या करेंगे है कि सरकार कहाँ तो किसको पैसा देगी, किसको सुन करके दुख होता है। जो गरीब बेचारा काम करते हैं उसकी कहाँ से पैसा, दुकान सब बंद है, सरकार किसको पैसा देगी, किसको ना। तो कहने के इस संसार में सब एक पागल भी है, कोई धन के लिए पागल होता है, स्त्री पुत्र परिवार पालन पोषण में सब पागल बन जाता है। और ये होता है भगवान की सेवा के लिए पागल होता है कि जैसे रसखान की कथा सुना, श्रीमद् भागवत में कथा आ रही, सिन्नतान से कथा सिन्नतान सिन्नन सुभद्राणी रथांगपानी जन्मानि कर्माणि जानी च लोके नामानि गीतानि तदर्थकानि गायनुन्मादव नित्यते लोकवाच्य। सिन्नन सुभद्राणी रथांगपानी जन्मानि कर्माणि जानी च लोके नामानि गीतानि तदर्थकानि गायनुन्मादव नित्यते लोकवाच्य। प्रेमी भक्ति कैसे, भगवान के नाम का श्रवण करते ही बस नृत्य करना शुरू कर देते हैं। जैसे हरिदास ठाकुर नाम लेते ही बस नृत्य करना शुरू कर देते हैं। एक सपेरा सांप को जो है खेल दिखा, हरिदास ठाकुर दूर से देख करके नाम करते करते नृत्य करना शुरू कर देते हैं। ये कैसे कृष्ण कल्याणाग के जैसे न था, कल्याणाग की स्थिति पर कैसे नृत्य करना चाहिए, नाम करते करते हरिदास ठाकुर चिंतन करने लगे और चिंतन करके नृत्य आदि करने लगे। रोमांच कंपस उनके सारे शरीर में कुछ विकार पश्चात विकार होने लगे। तो उनके देख करके कुछ भक्त लोग उनके चरण धूलि लेने लगे। एक ब्राह्मण था, ये ब्राह्मण बोले यदि ये तो मुसलमान है, हरिदास ठाकुर तो जबन मुसलमान है, अब मैं ब्राह्मण हूँ, मेरा कोई चरण छूता नहीं है, स्पर्श नहीं करता है, और मुसलमान के चरण स्पर्श करता है। बोले कुछ नहीं, ये नच रहे हैं ऐसे, इसलिए वो ब्राह्मण क्या करने लगे, वो भी नृत्य करना शुरू कर दिया। जो सपेरा जो सांप खिला रहे थे ना, सपेरा ऐसे करते रहे, हरिदास ठाकुर उसको देख करके बस वो कालिया दमन की लीला के स्मरण नृत्य करने लगे। तो उस समय वो ब्राह्मण भी वहीं पर आकर के ऊपर से दिखा करके नृत्य करने लगे, नचने लगे। सपेरा समझ गए ये ढंगी ब्राह्मण है, ढंगी समझ तो कपट है। तब उस समय जब नृत्य करने लगे, जब नृत्य करते करते उनके पास जब गिर जाते हैं, वो ब्राह्मण जब गिरे, जानबूझ करके गिरे, जानबूझ करके वो गिर पड़े। और उसने सपेरा ने वो सब खिलाने वाले सपेरा ने क्या की, एक लाठी ले करके उसके ऊपर अच्छी तरह से पिटाई करना शुरू कर दिया, तो वो भाग गया। तो कभी कभी कुछ लोग जो है एक नाटक अभिनय कर लेते हैं। हरिदास ठाकुर की स्वभाव सिद्ध है, वो प्रेम में भगवत नाम लेकर के प्रेम में नृत्य कर रहे हैं। और एक दूसरी क्या है, वो ब्राह्मण क्या है, लोगों के ठगाने के लिए नकली। तो इसलिए हम कहते जा रहे हैं, जिसके हृदय में रति उत्पन्न हो जाए, जातो रति साधक कहा जाता है। उनके जो लक्षण आदि का है, तंत्रवत्रात्म वृत्ति मान शून्यता, इसमें तो 9 प्रकार के लक्षण पाए।
ये जागृति साधक भी इस ग्रंथ को भी पुनः पुनः अध्ययन कर सकते हैं, पढ़ सकते हैं। और आज अजातरुति साधक जिनके हृदय में अभितरुति उत्पन्न नहीं हुआ है, श्रद्धा लेकर के धीरे धीरे आगे बढ़ रहे हैं, ऐसे साधक के लिए भी यह ग्रंथ है उपाधि, ये ग्रंथ को अनुशीलन कर सकते हैं। देखो ये भजन रस ऐसे ग्रंथ है, इस ग्रंथ के अनुशीलन करने से 3 ग्रंथ आपके एक ही साथ अनुशीलन हो जाए। कितना ग्रंथ बताए? 3 ग्रंथ। एक तो भजन रस ग्रंथ ही है ही नहीं है, कितने कितने सुंदर श्लोक के द्वारा भक्ति विनोद ठाकुर अपने भाग को जो व्यक्त कर रहे हैं। एक निम्न कोटि साधक के लेकर के उच्च कोटि साधक भी वो समस्त श्लोक आदि जो है स्मरण कर सकते हैं, नाम करने समय उसको भी चिंतन कर सकते हैं। निम्न कोटि के साधक से लेकर के उच्च कोटि साधक सभी कर सकते हैं, इसमें कोई भेदभाव नहीं। एक तो भजन रस इसमें बहुत आनंद आए है, सुनने वाले और बोलने वाले दोनों की, श्रोता वक्ता दोनों के हृदय में आनंद आए। ये भजन रस पुनः पुनः कीर्तन करें। और दूसरी, इस ग्रंथ की आलोचना करें, पढ़े, ये माधुर्य कादम्बिनी ग्रंथ भी इसमें भरा हुआ है। जैसे श्रद्धा, साधु संग, भजन क्रिया, अनर्थ, निष्ठा, रुचि, आसक्ति, भाव और प्रेम है। कई दिन से हम इसका आलोचना करते हैं। माधुर्य कादम्बिनी की पूरा विश्वनाथ चक्रवर्ती के माधुर्य कादम्बिनी ग्रंथ है, भक्ति रसामृत सिंधु सब कुछ है। इस ग्रंथ में ऐसे कोई श्लोक नहीं है ये कोई ग्रंथ को उन्होंने पढ़ नहीं किया, सारे ग्रंथ भी उज्ज्वल नीलमणि भक्ति रसामृत, उज्ज्वल नीलमणि भक्ति रसामृत सिंधु और अनेकों रसमाधुर्य ग्रंथ इसमें सब समाहित है। जैसे अभी पढ़ रहा है राधा रसदान के ग्रंथ श्लोक भी है। तो 2 ग्रंथ हो गया, एक माधुर्य, एक क्या भजन रहस्य ग्रंथ यह है, और दूसरी माधुर्य कादम्बिनी ग्रंथ। तीसरी कौन सा है? शिक्षा है। इस ग्रंथ को जो है, क्योंकि हर जाम में है श्रील भक्ति विनोद ठाकुर शिक्षास्त्र के एक श्लोक के उन्होंने रख करके चल रहे। मैं पहली प्रारंभ में इसको वर्णन किया ही था, फिर आप लोग ध्यान नहीं दिया है। प्रथम जाम साधन में चेतो दर्पण मार्जन के लिए है। शिक्षास्त्र के कितने श्लोक है? 9 श्लोक है ना, 10 है, 7 है, कुछ है, 8 है। मैं तो सोच रहा 9 हो गया। अरे अष्टक 8 तो होना चाहिए शिक्षास्त्र है। यह तक भी नहीं, ये माधुर्य इस भजन रस ग्रंथ में रूप गोस्वामी पद के उपदेशामृत भी श्लोक है, पूरा उपदेश एक भी श्लोक है। इस भजन रस ग्रंथ की पुनः पुनः हम आलोचना करें, रस माधुर्य निकल करके आए पुनश्च है। आज इस संसार में गन्ना को चिबाने से, एक बार चिबाने से रस निकल जाता है, किंतु देखो अपराधिक जगत में भगवत नाम आदि पुनः पुनः जितने भी आस्वादन करके और भी आपके रसमाधुर्य मिलेंगे। इसलिए भजन रस ग्रंथ में मैं पहले कहा था शिक्षास्त्र के एक श्लोक, एवरी जाम साधन है शिक्षा से एक श्लोक भक्ति विनोद ठाकुर देकर के प्रमाणित करते जा रहे हैं। महाप्रभु के मुख निश्चित जो श्लोक है शिक्षास्त्र, 8 श्लोक जो है 8 जाम में समाहित है। क्या साधक हो अथवा सिद्ध हो है, एक दोनों ही जो है उसका आस्वादन कर सकते। हम ध्यान नहीं देते हैं, इसलिए आगे हम बढ़ जाते
है, ध्यान देना चाहिए। देखो प्रथम जाम जो क्या बताया, निशांत लीला भजन रस की जो है प्रथम जाम साधन क्या है, निशांत लीला है। श्रद्धा आ गया है, और उसमें शिक्षास्त्र के पहली श्लोक भी आ गया है। चेतोदर्पण मार्जनम भव महादाव निर्वापनम श्रेय कैव चंद्रिका वितरणम विद्यावधू जीवनम आनंदमुदी वर्धनम प्रतिपदम पूर्णम तत्साधनम सर्वात्म स्नपनम परम विजयते श्री कृष्ण संकीर्तनम है। द्वितीय जम साधन में है, अच्छा प्रातःकालीन लीला है, उसमें शिक्षास्त्र के दूसरी श्लोक है। नम नमकारी बहुदानि सर्वशक्ति प्रार्थित निमित्त स्मरण काल एतादृशी तव कृपा भगवन् है, एतादृशी तव कृपा ये सब हम चिंतन करते रहे शिक्षास्त्र के वाक्य। नम नमकारी बहुदानि सर्वशक्ति प्रार्थित निमित्त स्मरण काल एतादृशी तव कृपा भगवन् अम्बुपि दुर्दैवम ईदृश अजनुराग है। श्लोक कितने आनंद आए है। और साधु संग अनर्थ निवृत्ति है। तृतीय जाम में उसी प्रकार समस्त जाम में एक एक श्लोक दिखा दिया भक्ति विनोद ठाकुर है। हम तो पंचम जाम तक, एक महीने तक पंचम जाम तक पहुंचे, किंतु पहले दिन थोड़ा आलोचना किया था है। एक महीने के बाद तो भूल ही गए है। हम आगे चल रहे, पीछे के हम भूलते जा रहे है कि नहीं। वो सुना ही नहीं है। वक्ता बोलते जाए, श्रोता सुने, बातें ही हो जाता है। भाई अटेंशन नहीं दिया है। चलो पुनः आलोचना करी जाए तो अच्छा ही रहता है कि नहीं। निशांत लीला, निशा अंत निशांत, निशा मैंने रात्रि, अंत मैंने समाप्त हो गया है। जीव इस संसार में अंधकार में भटक रहे, सब भटक रहे ना है। रात्रि काल मध्य रात्रि में जैसे कुछ दिखाई नहीं पड़ता है, ठीक उसी प्रकार संसार में बद्ध जीव के हृदय मानो अंधकार रात्रि की भांति। भूत प्रेत पिशाच है और सर्प बिच्छू जितने भी है, शेर भालू, एक कब निकालते हैं, दिन में ना रात में, रात्रि है, रात्रि काल में आज है। जिस समय साधु विश्राम करते हैं और उस समय असाधु जगते हैं, और जिस समय साधु जगते हैं उस समय असाधु सोते हैं। ये साधु और असाधु की क्रिया है। विषयी और भक्त है। विषयी लोग संसार में कब जगते हैं और कब सोते हैं। देखो जितने रात हो गए ना, रात 7 बजे से लेकर के संत महात्मा के जल्दी सो जाते हैं और फिर जग जाते हैं कब, ब्रह्म मुहूर्त में जग जाते हैं। और विषय लोग क्या करते हैं, ब्रह्म मुहूर्त में सारा रात वो क्या देखते, टीवी देखते रहते हैं, फिर ब्रह्म मुहूर्त में जाके सो जाते हैं। अच्छा 3 बजे से लेकर के 8-9 बजे तक सोते रहते हैं। सोना तो उतना ही घंटा है, कितने घंटे सोते हो आप बताओ, 6-7 घंटा सोते। तो 3 बजे सोते हैं कि 2 बजे सोते हैं, रात को 2 बजे सोए, उठेगा कब, 8 बजे उठेगा, 6 घंटा 7 घंटा, 9 बजे उठेगा
फिर जल्दी जल्दी स्नान टान करके कुछ दुकान चले जाते, जैसे जैसे अपने काम में चले जाते कि नहीं है? हम जब कलेक्शन में जाते थे, भिक्षा में जाते 7, साढ़े 7 बजे में जाओ, गाली देते हैं, जल्दी जल्दी महात्मा कैसे आ गए, थोड़ा सुने नहीं देते हैं। बड़ी बड़ी शहर में सुने नहीं देते, दरवाजे वो क्या बोले, बेल रिंग किया तो गुस्सा हो जाता है, 8 बज गया गुस्सा हो जाएगा, अरे हमारी नींद के तुमने बेकार कर बजाय गुस्सा। मैंने पूछा भाई सोया कब? मैं सोया बोलते 2 बजे। आज 6 घंटा तो सोना चाहिए, क्या 2 बजे से क्या किया? टीवी देखते हैं, इधर उधर की करते। भाई देखो सभी सोते हैं, उतना ही सोते हैं, 6-7 घंटा भी सोते हैं, चलो जितना ही सोते, जल्दी सो जल्दी उठो ना, है तो यही की बात, किंतु नहीं, लोग सोते हैं, देर से सोएंगे और देर से जाएंगे। इसलिए कहते हैं जिस समय संत महात्मा जगते हैं विषयी उस समय सोते हैं, और जिस समय संत महात्मा जगते हैं विषयी उस समय सोते हैं। तो उस समय रात्रि में, मध्य रात्रि में, आज वास्तविक से कहते हैं भक्तिमोहन ठाकुर करें, रात्रि में कौन जगता है? ये भूत पिशाच, शेर भालू आदि, ये रात में घूमता रहता है। और ठीक ब्रह्म मुहूर्त हो जाए ना, थोड़ा सा उजाला दिखाई पड़े तो ये क्या करते हैं, अपने अपने गुफा में जाकर सो जाते हैं। दिन में भूत दिखाई नहीं पड़ेगा, भूत पिशाच दिन में घूमता नहीं है। कब घूमता है? रात में। आपकी गली यदि अंधेरे हो, 2-4 भूत खड़े रहेगा। कब खड़ा रहता है? रात में, रात 1 बजे 2 बजे खड़ा रहेगा, और 4 बज जाए वो भूत अपने आप भग जाएगा, है कि नहीं? कभी कभी आपके घर में जो घर जाने की यदि गली हो, अंधेरा गली हो, आपको पता चले आपके बिल्कुल जो है रोगटे साहब खड़े हो जाएंगे, है कि नहीं? बताओ। और दिन में तो मेरे कहने की वजह, देखो भूत पिशाच जितने भी जंतु जानवर जो है वो कब जगते? अंधकार, और जितने उजाला हो जाते वो चले जाते। ठीक उसी प्रकार हमारे हृदय की गुफा में है सब भूत पिशाच भरा हुआ है। वो कौन है? काम, क्रोध, लोभ, मोह, मद, मत्स्य, छल, कपट, अनेक प्रकार के ये सब क्या भूत पिशाच की भांति है। अंधकार मध्य रात्रि में ये नृत्य करना शुरू कर देता है, समझ गए? और जितने उजाला सूर्य के रश्मि जितना आते रहेंगे वो काम क्रोध अपने आप शांत हो जाएगा। यही तो कहते हैं। तो इसके निशा अंत, रात्रि की अंत क्या है? न ब्रह्म मुहूर्त कहा जाता है, सीधी बात सुनो। निशा अंत, निशा अंत, निशा माने रात्रि, अंत माने समाप्त हो। उसी प्रकार साधन करने वाले जो है, भजन करने वाले व्यक्ति जो है, साधक है, उनकी निशा के अंत, रात्रि के अंत कब होता है? जब उनके सुकृति परिपक्व होकर के संत महात्मा संग करते हैं, तो समझना चाहिए उसके अंधकार दूर होते जा रहे, समाप्त होते जा रहे हैं। आज यही तो होते हैं। ये हमारे अंधकार के है, काम क्रोध आदि संसार की मानो विषय वासना, अनर्थ, ये अंधकार सब है।
भक्ति ठाकुर भजन रस में कार्य है। अनर्थ आदि जो है काम क्रोध लोभ मोह मौत मात्सर्य छल कपट आदि से लेकर के अनेक प्रकार जो है ये सब हिंस्र जंतु जानवर पशु जो है सब हमारे हृदय गुफा में बैठा हुआ है। ये कब अंत होता है? जब हम साधु संग करते हैं तो अब गुफा में जाकर के क्या करते हैं? सो जाते हैं। अभी गए नहीं, पहले साधु संग कर रहे हैं, वो तो अभी क्या है? सो रहे हैं। आज ये कब भग जाएगा? जब कभी शुद्ध नाम उच्चारण हो जाए, कम से कम नामाभास हो जाए, तब वो हृदय रूपी गुहा से वो भग जाएगा। है? जब तक आपकी नामाभास नहीं हो है तब तक वो आपके हृदय कैसे है? गुफा की भांति है। और उस गुफा में अंधकार में कौन सोए हुए है? ये सब पशु है। काम क्रोध आदि सब पशु को माना जाता है ना, है पशु। इसलिए कहते हैं सुनिया गोविंद आपनी पला बेसब सिंह रवे यथा करिगन। जिस प्रकार शेर के हुंकार सुनते ही है जंगल से बड़े बड़े हाथी आदि भी छोड़कर भाग जाए, उसी प्रकार भगवत नाम कैसे शेर के गर्जन के भांति और हमारे हृदय में काम क्रोध ये समस्त मानो हाथी के भांति है। इसलिए भगवत नाम श्रवण नाम कीर्तन के द्वारा चित्त निर्मल हो बन जाएगा। हरे कृष्णा हरे कृष्णा 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 हरे 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 राम 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 हरे हरे। है ये नाम इतने से नाम किसे कहते? सुनिया गोविंद आपनी पला बेसब सिंह रवि यथा कोरिगन। मैं किस लिए कर? देखो भक्ति विनोद ठाकुर साइंटिफिक कोई एक एग्जाम के साधन में उन्होंने ये दिखाया और शिक्षास्त्र के एक श्लोक भी उसमें देखे, उसके भी सुंदर व्याख्या भी देती जाए। इसलिए भजन ग्रंथ पुनः पुनः अध्ययन करें, पुनः पुनः पाठ करें, पुनः पुनः श्रवण करें। ये भजन रस ग्रंथ पाठ करने से व श्रवण करने से आपके 3-4 ग्रंथ अपने आप अध्ययन हो जाएगा। है कि नहीं? एक तो भजन रस ग्रंथ है ही है, दूसरी माधुर्य कादम्बिनी तब तो सिद्धांत है, और दूसरी भक्ति रसामृत सिंधु है, शिक्षाष्टकम है, ये सब है। और विशेष करके भक्ति विनोद ठाकुर शिक्षाष्टक के एक श्लोक के एक एग्जाम में उन्होंने दर्शाया, ये तो दे दिया है। और माधुर्य कादम्बिनी के एक एग्जाम में उसमें दिखाया गया है। जैसे प्रथम एग्जाम साधन में क्या बताया? श्रद्धा है और निशांत काली लीला वर्णन होती है। और दूसरी और तीसरी क्या है? शिक्षाष्टक श्लोक है। क्योंकि कलियुग में जो कुछ भी करे है, जितने भी साधन कुछ भी करे, सब में क्या करनी चाहिए? नाम करना चाहिए। नाम के बिना कुछ नहीं है। आज नहीं है, जो कुछ भी करो राम नाम के अंक है। सब साधन को सुन, अंक गए हाथ कुछ नहीं, अंक रहे बड़े दस्ते। तुलसीदास जी कहते हैं ना, राम नाम का ये अंक है, माने नंबर है। आपके मोबाइल है ना, कितना नंबर है बताओ आपका? 10 है? कितना नंबर रखा है? 9 नंबर है।
1 2 3 4 5 6 7 8 9 और एक नंबर रखा गया एक्स्ट्रा 0। देखो 0 के मूल्य कुछ नहीं है, किंतु वही 0 शून्य जो है जब संख्या के जब इस तरफ आ जाए, बाएं तरफ आ जाएगा तब उसके मान बढ़ जाता है। जिसका कहता राम नाम के अंक है। सब साधन के सुन, जितने भी साधन करे है, यदि भगवत नाम उच्चारण नहीं किया, भगवत नाम नहीं किया, ये सारे तुम्हारे साधन क्या है, सब बेकार हो गया है। श्रवण किया ठीक है, श्रवणात्म भक्ति है, किंतु श्रवण करके हरि कथा श्रवण किया, नाम नहीं किया, नहीं नाम करना चाहिए है। नाम करना पड़ेगा है? कीर्तन कर रहे हैं, भागवत पाठ करें, कीर्तन करें, किंतु नाम करना पड़ेगा है। इसलिए भागवत में भी स्पष्टीकरण कर दिया है, आदि मध्य अंते च सर्वत्र हरि गीयते है। भगवत नाम शुरू से ही, प्रारंभ से ही भगवत नाम की तरह प्रारंभ हुई भागवतम, और बीच में भागवत नाम की महिमा है षष्ठ स्कंध में, अजामिल के उपाख्यान नाम की महिमा, और द्वादश स्कंध में क्या रखा गया, नाम संकीर्तन की महिमा है। और सर्वत्र भागवत के सारी तो नाम संकीर्तन ही है, किंतु तथापि ये दिख रहा आदि मध्य अंते च सर्वत्र हरि गीयते, माने भगवत नाम ही कीर्तन किया है। कोई भी कार्य आदि करे, कोई भी शुभ कार्य आदि करे है, जब करे, हवन करे, कुछ भी करे, दान दक्षिणा विदे, कुछ भी अच्छी कर्म करे, विवाह आदि करे, कुछ भी करे, पहले क्या करना चाहिए, नाम संकीर्तन, बीच में नाम संकीर्तन और अंत में भी नाम संकीर्तन है। यदि अंत में नाम संकीर्तन के द्वारा समापन नहीं किया, फल नहीं मिलेगा है। नाम संकीर्तन जिससे बात नाम करना है, तार मध्य सर्वश्रेष्ठ नाम संकीर्तन निर अपराधी नाम ले कृष्ण पदे पाए प्रेम, अपराध रहित होकर के नाम ग्रहण करना चाहिए, तब फल प्राप्त हो है। इसलिए भजन रस ग्रंथ में देखो भक्ति विनोद ठाकुर क्या बोले, निशांत लीला तो कह दिया, निशांत प्रथम जाम निशांत साधन है। किंतु उसमें क्या दिखा है, नाम संकीर्तन है, निशांत भजन श्रद्धा से शुरू है और नाम संकीर्तन के द्वारा। और उस नाम संकीर्तन में भक्ति विनोद ठाकुर ने किया कि उन्होंने शिक्षास्त्र के श्लोक भी यहाँ पर है। एक जाम में, द्वितीय जाम में है साधु संग अनर्थ निवृत्ति है, प्रातःकालीन भजन, और फिर उन्होंने क्या किया न, शिक्षास्त्र के द्वितीय श्लोक जो है उसमें रख दिया है, नम नमकारी बहुदान सरस्वती श्राद्ध निमित्त स्मरण न कालो एतादृशी तव कृपा भगवान मनपी दुर्दैव अजन अनुराग है। चलो प्रथम श्लोक में क्या बोला है, शिक्षास्त्र चेतो दर्पणमार्जनम भव महादावग्निर्वापणम श्रेय कैर्वचंद्रिका विकटनं विद्या बुधु जीवनम आनंदी वर्धनम प्रतिपदम पूर्णमित साधनम सर्वात्मस्नपनम परम विजयते श्री कृष्ण संकीर्तनम। सर्व आत्मस्नपनम, समस्त आत्मा के जो है अपने को पवित्र स्नान करना है। सर्वात्मा ब्रह्म विजयते श्री कृष्ण संकीर्तन है, भजन रस आज सर्व आत्मा स्न प नम
स्नान है? क्योंकि साधक की चित्त कैसे दर्पण के भांति है, दर्पण के से तुलना दे रहे हैं। कल मैं रात को पढ़ रहा था, इतना आनंद आ रहा था है? आज इसमें हमारी जो वर्णन क्या एक एक करके है, कितना सुंदर भक्तिमोहन ठाकुर है, एक एक जो है यहाँ पर भी वर्णन हो रहा है, शिक्षाष्टक है। इसके पढ़ो और कोई ग्रंथ पढ़ने की इच्छा ही नहीं करेगा। और क्या ये शिक्षाष्टक है, हमारी छोटा ही तो है, इसमें और दूसरी ग्रंथ में बोधिसत्व मनो शिक्षा है? हाँ, कितना सुंदर। चेतो दर्पण मार्जन, चित्तरूप दर्पण की मलिनता मार्जन कर। हमारे चित्त कैसे मानो दर्पण के भांति, दर्पण समझते हो, मिरर आरसी के भांति है। ये चित्तरूपी मिरर दर्पण में क्या है, अभी मैल जमा हुआ है, धूल जमा हुआ है। अनंत काल से हम इस संसार में भ्रमण करते जा रहे हैं, इसलिए धूल जम गया है। जैसे सबके गाड़ी रखा है ना, अभी तो कई दिन गाड़ी, 1 महीने हो गए लोग नहीं चला रहे हैं। जिसके जहाँ पर जो गाड़ी पड़ा हुआ है देखो ये धूल जम गया है, जमा हुआ कि नहीं है? दुकान में भी धूल जमा हुआ है। 1 महीने 2 महीने के बाद जब दुकान खुलेगी देखेंगे उसके 1 दिन तो सारा दिन लग जाएगा झाड़ने पोछने में है, धूल तो घुसता है। ठीक उसी प्रकार चित्त रूपी दर्पण में धूल जमा है, इससे मलिन हो गया, गंदा है, इसको साफ करना पड़ेगा। तेल साबुन से नहीं जाएगा है, इसको साफ करने के लिए क्या नाम से है, अच्छा बार बार इसको साफ करना पड़ेगा। कैसे? नाम संकलित, नाम के द्वारा ही हमारे चित्त रूपी दर्पण को क्या करना पड़ेगा? साफ करना पड़ेगा। एक बार करने से हो जाता है, बोले नहीं पुनः पुनः करो है, एक बार से नहीं होगा आपका, इसलिए पुनः पुनः करो, एक नहीं नाम करो। जैसे धूल जमा रहे, एक बार झाड़ देने से सब चले जाते नहीं जाता, जो पुनः पुनः क्या करना पड़ेगा? कपड़ा गंदा हो गया, जब अधिक गंदा हो गया तो उसके बार बार उसको साबुन से उसके धो तब जाए। ठीक उसी प्रकार करते चित्र भी दर्पण के मार्जनकारी, ये नाम संकीर्तन है। और भगव महादावाग्नि की निर्वापन कर, और संसार रूप दावानल से निर्वापन कार्य है। नाम संकीर्तन के द्वारा साधक के हृदय है कि त्रिताप जल से है और मुक्त हो सकता है। भक्तिविनोद ठाकुर बहुत सुंदर इसके वर्णन किया है। आज भगवत नाम के द्वारा है, बोले नाम ऐसे मानो उत्सव मनाते है। श्रीता श्रीतना आर्त्यसैरम चिद्घन सुख स्वरूपेण नाम गोकुल महोत्सवायते कृष्ण पूर्ण बपुषे नमो नमः है। के शिक्षाष्टक क्या बोले है? नामाष्टक, नामाष्टक के 7वां श्लोक है। बोले नाम उत्सव है। उत्सव में जैसे हम अनेक प्रकार के स्वादिष्ट है, चप्पचिष्ट लुज्जप्य आदि प्रसाद ग्रहण करते हैं ना है। बोले नाम ऐसे मधुर है, बार बार कीर्तन कर। सीता जना आरती सही
रम्य चिद्घन सुख स्वरूपेण नाम गोकुल महोत्सवायते कृष्ण पूर्ण बपुसे नमो नमः। हे हरिनाम, हे कृष्ण, आप आश्रित जन की कष्ट के दूर करने वाले, पीड़ा को नाश करने वाले। बोले नाम ग्रहण करने से साधक के समस्त प्रकार के जो है पीड़ा दुख जो है वो नाश है। आप परम सुंदर चिद्घन स्वरूप है और गोकुल वासियों की मूर्तिमान आनंद स्वरूप है। इसलिए कहते हैं क्या, नाम गोकुल महोत्सव दे कृष्ण पूर्ण बपुसे नमो नमः। अतः आप परिपूर्ण वैकुंठ स्वरूप आपके बार बार मैं प्रणाम करता हूँ, नमस्कार करता हूँ। नामाष्टक भी बहुत सुंदर। हमारे रूप गोस्वामी बाद 8 जो है लोगों के द्वारा नाम की महिमा वर्णन है। नमस्ते हरि नाम तू अनेक स्वरूप है। ये हरिनाम मैंने आप साक्षात भगवान कृष्ण ही का है और अनेक स्वरूप में आप प्रकाश किया है। नाम इसलिए कहते हैं चित्र भी दर्पण मार्जित है, क्योंकि नाम संकीर्तन ही सर्वश्रेष्ठ जो है अनुष्ठान कहते हैं। अनुष्ठान समय जो हम शुभ कार्य आदि करते हैं, जितने प्रकार की शुभ कार्य आदि कहा गया शास्त्र में, दान यज्ञ हवन है, अनेक प्रकार के शुभ कार्य माना जाता है, लेकिन सर्वश्रेष्ठ शुभ कार्य के नाम उत्सव हरिनाम है। आज इस संसार में बहुत लोग बहुत कुछ बांट रहे हैं, क्योंकि सर्वश्रेष्ठ दाता कौन है? दान दे रहे हैं, कोई खिचड़ी बांट रहे हैं। आज खिचड़ी बांटते हैं कि नहीं है? एक बार खिला दिया हो गया, अरे 3 बार तुमको 3 बार कौन ले जाए है? अच्छा बता, सही है कि वो भी कैसे बनाया वही जाने, नमक दिया कि नहीं दिया और क्या डाला कौन जाने है। आज लोगों से तो डोनेशन ले लिया, कितना डोनेशन ले वही जाने और कितना खर्च किया वही जाने। कलियुग है ना सब है, कलियुग में ऐसे करते सब है। 10 व्यक्ति से पैसा ले लेंगे और जो करना है वही करेंगे। बोलो वृंदावन या है। इसलिए कहते हैं सर्वश्रेष्ठ दान की दाता क्या है? सर्वश्रेष्ठ दाता कौन है? दान करने वाला है, जो हरिनाम वितरण करते है। इससे बड़े दाता कहीं है, सर्वश्रेष्ठ दाता माना गया। और उसमें कोई छल कपट भी नहीं है, न उसके लेना न उसके देना। देना ही तो है, लेना नहीं है। हाँ समझिए, इसमें जो नाम दान करते हैं वो सर्वश्रेष्ठ दाता है। तब कथम मृतम तप्त जीवनम कभी भी ऋणितम कर्म सावय श्रवण मंगलम श्रीमदाततम भूवि गृह्णन्ति ते भूरिदा जना। भूरि माने श्रेष्ठ दाता है। जो नाम वितरण करते हैं वो श्रेष्ठ दाता कहा जाता है, और उसमें कोई छल कपटता नहीं है। दूसरे तो नहीं, कहीं न कहीं छल कपट रह जाता है। आज समझिए, ऐसे भी अनेकों रिपोर्ट आ जाता है लोग है। जब जैसे ऐसे कोई क्या हो जाता है, महामारी हो जाता है, अनेक लोग क्या करते हैं, इसी आड़ में बहाना से हजारों लाखों करोड़ रुपए खर्च इकट्ठा कर लेते हैं।
और उसे थोड़ी पैसा लोगों के खिचड़ी के रूप में दान कर देते, तो बड़े दाता बन गए। ऐसे भी है, और कुछ लोग है निस्वार्थ में भी देते हैं, ऐसे भी है। सब बराबर नहीं है, सब लोग बराबर नहीं है। कुछ ऐसी भी है, वो निस्वार्थ में दान पुण्य आदि करते रहते हैं। और कुछ लोग इसी आड़ में क्या करते हैं, पैसा कमा भी लेते हैं। बहुत ऐसे हैं, हमें पता है, सब देखते रहते हैं। वही लोग बोलते हैं, हमें बोलने की नौबत नहीं। जो करते हैं ना वही बोलता है। हाँ, समझ में नहीं है। किंतु जो नाम देते हैं, बताओ, हरे कृष्णा 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 हरे हरे, हरे राम 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 हरे हरे। इसलिए कहते हैं जो हरिनाम वितरण करते हैं, नाम वितरण जो करते हैं, वो श्रेष्ठ दाता माना जाता है। तो लोग कहेंगे कि वह नाम करे, भोजन नहीं करे, क्या बोलते हैं? वो बोलते हैं ना, बिना भूखे भजन ना हो ले लो गोपाल, भूखे भजन ना होए गोपाल। हाँ, भूखे पेट भजन ना होए गोपाल, ले लो तुरकन की माला। है, चलो इसको भी हम आदर करते हैं। हम इसलिए कहते हैं, हाँ लोग के दान करें, ठीक है, किसी बाटे वस्त्र आदि दे, निष्कपट होकर, सलकपट नहीं है, आमंत्र भी कराएं साथ, और उनके साथ ही साथ बोलो महामंत्र बोलो, तब ठीक रहता है। को बोलेंगे स्वयं करे तो तब तो बोलेंगे, बोलेंगे तो जो स्वयं करता नहीं है वो क्या बोलेगा? ऐसे ऐसे बड़े बड़े मिशन है ना, वो स्वयं करता ही नहीं, वो नाम की महिमा नहीं जानते, ना करते हुए वो सोचते है बस है परोपकार क्या है, जहाँ जहाँ बाढ़ हो जाएगी, ऐसी महामारी हो जाएगा है, उसमें इसे कर्म मार्ग साधु कहा जाता है। उसको भी हम आदर करते हैं, सम्मान देते हैं, किंतु वो क्या है, कर्म मार्ग साधु, कर्म मार्ग में चलो है। आज है ये लोग बैठ जाता है, जाता नहीं आराम से बैठा। हाँ, इसलिए मैं भाग जाता हूँ ना। ये देखो इसको कपड़ा है ना, ढकने से अंदर में घुसा रहता है। ऐसे माला इधर बैठते हैं, अच्छा वो भाग इधर अंधकार रहते ना, ये मच्छर कहाँ रहता है, ये दूसरे के रक्त खुद चूसता है ना, दुष्ट है ना, दुष्ट व्यक्ति का अंदर कदर में छुपा रहता है, ये तो कार्य ना है। यहाँ पर थोड़ा अंधकार होगा, वहीं पर दुष्ट व्यक्ति जो है छुपा रहा। यहाँ पर अंधकार है, आलो नहीं। मशार जीवन मास केवल 10 दिन, बोले 10 दिन एमन तो मचा है, 10 दिन नहीं, हाँ तो दिन बोले 10 दिन मात्र बाँचे बात, 72 घंटा में रखा है, 72 घंटा पर मर जाता है, मरते रहते हैं, जन्म लेते रहते हैं, कितने मरते हैं। और वो मरने के पहले सैकड़ों जो है वो वंशों को रख करके जाते और खून में चूस के जाते हैं। हाँ, जो नाम संकीर्तन है ये सर्वश्रेष्ठ, किंतु कर्म मार्ग, ज्ञान मार्ग, योग मार्ग के लोग उसको महत्व समझ नहीं पाएंगे है, क्योंकि संसार में लोग उसी प्रकार हैं। बोले क्या दिया, ऐसे महामूल्य धन को दिया, किंतु उसको पता ही है। जहाँ पर हरिनाम होगा वहीं पर कम लोग आएगा, खिचड़ी बांटो है 5 लाख लोग खड़े हो जाएंगे, हो गए कि नहीं होगा? देखते नहीं, ये हर रोज 5 लाख व्यक्ति को खिचड़ी बांटता है, 5 लाख लोग इकट्ठा होता है। वीडियो बना के भेजते हैं, दिखाते हैं। अच्छा 5 लाख व्यक्ति को हरिनाम करो बोलो,
नहीं कर हैं? एक 4 लोग थे, तो एक बीमार व्यक्ति था, 4 लोग उसको एक केला देने आए थे और उसका फोटो खिंचा रहे थे। कितना बड़ा दानी है। तो उस पर लिख रहा था कि मतलब हमारी तरफ से दिया गया अभूतपूर्व दान, केले का एक केला खिंचा रहे हैं। फोटो था। तो यही संसार है। किंतु नाम संकीर्तन इसे तो महाप्रभु ने कहा, इसलिए संसार के जगत के लोग इसको समझ महत्व नहीं देते है। आज इसलिए कहते हैं ना, गौरी मठ के लोग क्या करते, केवल बैठ कर खाते, कोई काम नहीं करते हैं। कर्म मार्ग के लोग तो यही कहते, ये हम लोग कितना परोपकार करते हैं, तुम लोग कुछ नहीं करते। किंतु हम जो सर्वश्रेष्ठ जो दान दे रहे हैं उसको समझ नहीं है। इसलिए चेतो दर्पण मार्जनम है, चित्र भी दर्पण को जो है मार्जन है। इसलिए कृष्ण संकीर्तन के द्वारा जीव की चित्र भी दर्पण जो है मार्जन हो जाए है। क्योंकि अनंत काल से जीव भगवत विमुख होकर के अनेक प्रकार के भोग सुख आदि करके संसार में है, दुख कष्ट में भोग रहे हैं। इसलिए जीव के हृदय में ये समस्त जो है मैला पड़ा हुआ, आवर्जना पड़ा हुआ है। इसलिए नाम संकीर्तन के द्वारा ही ये हमारे चित्त रूपी दर्पण जो है साफ हो सकता है। इसलिए चेत दर्पण मार्जन भव महादावाग्निर्वापणम है। इस संसार में भव क्या है, पहले भव दावा अग्नि निर्वापन हो जाएगा, निर्वापन समाप्त करेगा है। एक एक शब्द के भव किसको कहा जाए, एक दिन बोला था, कई बार मैं बोला था, भव शब्द का क्या अर्थ होता है? भव ने भू धातु है, पुनः पुनः इस संसार में आना ही भव का जन्म लेना बार बार है। हम इस संसार में पुनः पुनः क्यों हम जन्म ले रहे हैं, जन्म क्यों ले रहे हैं? कर्म के अनुसार है। कभी अच्छी कर्म करते हैं, कभी बुरी कर्म करते हैं है। इसलिए बार बार इस संसार में हम आते रहे, घूम रहे हैं। कभी अच्छे पुण्य कर लेते हैं और कभी पाप कर्म आदि कर लेते। कर्म 2 प्रकार कर लेते हैं, कभी पाप कर्म, कभी पुण्य कर्म। एक पाप और पुण्य दोनों ही हम भोगने के लिए संसार में आ रहे हैं। समझ इसी कहते हैं भव है। और भव शब्द की अर्थ हमारे भक्तिविनोद ठाकुर कहते हैं, भव शब्द का अर्थ क्या है? पुनः पुनः इस संसार में आना, जन्म लेना है। और संसार में जब आते हैं, ये माया के त्रिताप जल हमें सहन करना पड़ता है। क्या क्या? आध्यात्मिक, आदिदैविक और आदिभौतिक है। भगवत धाम में चले जाए, वहीं पर ये समस्त जाला नहीं, कष्ट नहीं, आनंद धाम है। और इस संसार में सभी को क्या करना पड़ता है? दुख कष्ट करना पड़ता है। किंतु नाम ग्रहण करने से आपके ये भव समाप्त हो जाएगा। भव क्या? भव क्या है? बार जगत में आना जाना नहीं है, अंतिम इसलिए भव दावाग्नि सर्मास, भव दावाग्नि निर्वापन समाप्त हो। जैसे आग में पानी डाल दिया जाए ना, पानी में आग डाल दिया जाए, कौन सा है? पानी में आग डाल दिया जाए
आग में यदि हम पानी डाल दें है तो अग्नि क्या हो जाएगा? बुझ जाएगा। ठीक उसी प्रकार भगवत नाम आदि ग्रहण करने से ये भवदावाग्नि क्या हो जाए? निर्वापन, समाप्त हो जाए है। भवदावाग्नि निर्वापनम है अर्थात जीवों के समस्त प्रकार के कर्मबंधन क्या हो जाता है? नष्ट हो जाता है। कर्म के अनुसार हम बार बार संसार में आ रहे हैं। अच्छी कर्म और करें, बुरी कर्म करें है। इसलिए कर्मबंधन के नाश करने के लिए उपाय है नाम संकीर्तन है। कर्मादि बंधन कीर्तनम मुमुक्षतां तीर्थपदानुकीर्तनात् न जब पुनः कर्म सुसज्जेत मनो रजस्तमभ्याम कलिलं ततो ततो अन्यथा। श्रीमद् भागवत में वर्णन हो रहा है ये तीर्थपद श्री भगवान के नाम संकीर्तन के द्वारा है जीव के एकमात्र जो है त्रिताप नष्ट हो सकता है। इसे कहते नाम की पहली क्या चीज है? पहले क्या बताया? चित्ररूपी दर्पण को मार्जन करते हैं हृदय में जो हमारे मैल पड़ा है। दूसरी क्या बताया? चित्रभाव महादाव, हमारे संसार के जो बार बार जो आना जाना जो बंद होते हैं भगवत महादावाग निर्वापनम है। आएगा नहीं तो अब फिर तिताब कौन सताए है। आज तीसरी क्या है? भव महादावाग निर्वापनम श्रेय कैर्व चंद्रिका वितरणम। नाम ग्रहण में समस्त प्रकार की जो शुभ आदि फल है प्रकाशित होगा। जैसे चंद्रमा उदित होकर के चित्त के आनंदित प्रफुल्लित शीतलता कर देते हैं, जिसे चंद्रमा के सत्संग है। श्रेय कैर्व चंद्रिका वितरणम है। जैसे कमल प्रस्फुटित होता है, कैसे? चंद्रमा के किरण आदि के कारण। रात्रिकालीन जो कमल होता है रात्रिकालीन जो कमल होता है वो कमल कैसे प्रस्फुटित होता है? चंद्रमा के किरण के कारण है। ज्यादातर रात्रिकालीन जो पुष्प होता है, वो फूल होता है, वो सफेद वर्ण होता है। देखा रात में जितने फूल जो प्रस्फुटित होता है, विकसित होता है, कैसे वर्ण होता है? सफेद वर्ण होता है। और दिन में जो पुष्प जो प्रस्फुटित होता है अनेक रंग के होता है लाल, नील, पीले। किंतु देखो अधिक रूप में जो है रात्रिकालीन जो पुष्प जो प्रस्फुटित होता है वो कैसे होता है? सफेद वर्ण होता है। और रात्रि में चंद्रमा उसके द्वारा चंद्रमा शीतलांग जाते है। चंद्रमा क्या देते हैं? शीतल देते, चित्त के स्थिर कर देते हैं। जिसके अधिक मनोपीड़ा है, शरीर में दर्द होता है वो उसको क्या करना चाहिए? छात पर चले जाओ, सारे शरीर के कंबल में ढाक लो, केवल सिर को इतना ही तक जो है चंद्रमा के रोशनी फैलाओ। देखो आपके चित्त मन स्थिर हो जाए है। क्योंकि चंद्रमा की किरण में ऐसे दिव्य शक्तियां हैं। मन के अधिष्ठात्री देवता चंद्रमा, जिसके मन ज्यादा क्या होता है? डमाडोल होता है, विचलित होता है। वो भी चंद्रमा की किरण रात्रि में जाकर के छत पर सो जाओ, चंद्रमा की किरण पड़े, देखो आपके मन स्थिर हो जाए। ये शास्त्र भी वर्णन है, शास्त्र में लिखा है। इसे श्रेय कैर्व चंद्रिका वितरणम है। जैसे चंद्रमा किरणों के द्वारा सबके हृदय में शीतलता, स्निग्धता, कमनीयता, सर्वाकर्षकता प्रदान करते हैं, उसी प्रकार नाम प्रभु उदित होने पर आपके हृदय में
चिर शांति प्रदान करे, स्निग्धता कोमलता है, चित्त निर्मल हो जाए। इसलिए नाम की महिमा बता है। नाम कर रहे हैं, नाम भी करो। ज्योत्सना रात्रि में वो छत पर चले जाओ है और नाम करो, देखो कितने आनंद आएगा। इसलिए कहता है श्रेय कैर्व चंद्रिका वितरणम है। मधुरम मधुरम एतद् मंगला मंगला मंगलानं सकल निगवल्ली सफलं चित स्वरूपम। सकद्रुपी परिगीतं श्रद्धा हेलयवा भृगुवर्ण मात्र तारयित कृष्ण नाम है। नाम की महिमा जितने भी के मंगल वस्तु है, सर्वश्रेष्ठ मंगल में क्या है? मधुरम मधुरम एतद् मंगलम मंगलानम। जितने भी मधुर है वस्तु है, सर्वश्रेष्ठ मधुर वस्तु क्या है? हरिनाम है। सबसे मिठास क्या है? नाम में है। और जितने भी मंगल धनी कार्य है वो नाम से। और सकदपि परिगीतं श्रद्धा हेलो एवं भृगुवर्ण मात्र तारयित कृष्ण नाम है। किसी प्रकार से एक बार नाम की ग्रहण कर ले। संकेतन पारिहास्यम स्तोभम मिलनम एवं वा वैकुंठ नाम ग्रहण अशेषागरम। किसी प्रकार के भी नाम है। नाम में इतनी शक्ति है, ताकत है। बैठने में सोने में किसी प्रकार एक बार नाम करो। कमर में दर्द है, राम राम करके बैठ जाओ है। देखो उसमें भी आपकी मंगल है। ये सकृत ओपी, सकृत माने एक बार, परिगीतम श्रद्धा व हेलो। अरे श्रद्धा के साथ अथवा अश्रद्धा के साथ गिला में भी नाम भी करें तब भी आपको फल प्राप्ति होता है। इसलिए स्कंद पुराण में इसके वर्णन करते जा रहे हैं। यह हरिनाम सर्वविध मंगल से भी मंगल, श्रेष्ठ मंगल स्वरूप है, मधुर से भी अत्यंत सुमधुर है, निखिल श्रुति लतिकार चिन्मय नित्य फल है। वेद की परिपक्व फल क्या है? ये हरिनाम है। ये तो हरिनाम है। ये नाम कैसे करना चाहिए? अपराध, अपराध छोड़कर नाम करना चाहिए। अपराध छाड़ी लय कृष्ण नाम, अनले पढ़े अनले पढ़े जाए। अपराध छोड़ के नाम करो। देखो जैसे बारिश होने से है, जैसे आग अपने आप बुझ जाती है, ठीक उसी प्रकार नाम प्रभु विद्या बधु जीवनम है। कितना विद्या भी बधु के जीवन स्वरूप है। एक विद्या एक अविद्या है। इस संसार में जितने भी विद्या जड़ विद्या अविद्या है। जड़ विद्या तो वह माया वैभव है, जीव के करे गधा है। आज इस संसार में जितने भी विद्याएं जो है ये जड़ विद्या का है। इस जड़ विद्या के द्वारा क्या होता है? अहंकार पैदा कर देते है और उसके द्वारा जीव पुनः बंधन हो जाता है। जड़ विद्या जो तो माया वैभव, जीव के करे गधा, गधा समझ गधा बनाते और गधा क्या करते हैं? जितने गंदी की वस्तु जो है पीठ पर लेकर के चलते हैं। धोबी है ना, धोबी क्या करता है? गधे के जो है पीठ पर जितने भी मैला वस्त्र जो है लाद देते और उसकी पिटाई रोज ले चलते। इसलिए संसार के लोग विद्या आदि अर्जन करके बस संसार के अविद्या को पीठ पर लेकर के चल रहे और उसके सुख मानने कितना आनंद है। आज पार्क में बैठ जाओ, दो चार रिटायर्ड व्यक्ति जो है मिल जाए अपने बखान करते रहेंगे। मैंने कितने पैसे कमाया,
और ये मकान बनाया, मेरा बेटा बेटी के एमए पीएचडी बना दिए, अपने क्या बस ये जो बस बखम, किंतु मूर्ख उसको पता ही नहीं है। मरने के बाद वो ठीक उनके घर के पास जो एक झोपड़ी में घर में उसका जन्म होगा, और ठीक उसी अपने बेटा बेटी के पास आकर के, अरे बाबूजी 1 पैसा दे दो जिसके लिए तुमने मकान बनाया। जिस बेटा के लिखा पढ़ा सिखाया और उसके पास आकर के एक कटोरी करके बाबूजी 1 पैसा दे, उसके पता नहीं है ये इसी मकान को बनाया और इसी बेटा को पढ़ाया सिखाया। यही तो है अविद्या, माया उसके ऐसे कर देती है। आज ये कथा कभी कभी मैं सच कथा सुनाता हूँ जो सुनता है। एक सेठ जी वृंदावन में गए बिहारी जी ठाकुर जी के पास, बिहारी जी के पास, बिहारी जी सेठ जी आए, सेठ जी आए, सेठानी भी आई है, और उनके अगल बगल में रहने वाले जो है, सेठ जी थोड़ी अकेला आए हैं, उनके अगल बगल में 8-10 कार भर करके आए, 50-60 व्यक्ति आए सेठ जी है। और ठाकुर जी के लिए अच्छी अच्छी जो है माला भी खरीद करके लाए, बड़ी माला है। आज समझिए 1,500-2 हज़ार रुपये की माला होगा सर, है बहुत अच्छी माला लेकर, मिठाई भी लेकर के है। सारे पांडे लोग पीछे पड़ी, बोले चलो एक सेठ जी तो आज है, कहते कि नहीं बताए, हम तुम जाए तो कोई पूछने वाले नहीं, वो लाठी लेकर आगे चलो आगे चलो आगे चलो, हाँ चढ़ा 10 रुपये चढ़ा दो इधर, और यदि है तो आपके हाथ से छीन लीजिए, जाओ चलो आगे चला। और सेठ जी ऐसे सेठ जी आए है, उसके लिए सारे पंडित जी का ठाकुर जी के पास ले गए, ठाकुर जी के माला चढ़ाया, भेंट चढ़ाया है, कपड़ा लगता जो कुछ भी लिया, सोना जो कुछ भी लिया है, सारे पंडा की भी व्यवस्था, खाने की व्यवस्था भी कर देते हैं ना, भंडारा दे दिया है, देते कि नहीं देते? साधारण से हम तुम्हारे भांति थोड़ी है 10 रुपये चढ़ाने वाला है, वो तो 8-10 लाख रुपया खर्च करने वाले हैं, हम तो कल्पना नहीं कर सकते, फिर जीवन में तो कमाए नहीं इतने, हम कैसे करें? तो कम से कम इतने तो खर्च करने वाले हैं, कम से कम 3-4 लाख रुपया तो खर्च करेंगे, है भंडारा देंगे, बड़े बड़े पंडा को जो है दान दक्षिणा देंगे, कंबल बांटेंगे, वो करेंगे है। और मंदिर के पुजारी उसका अच्छी तरफ से जो है ये लगा देते हैं ना, चंदन फंदन लगा दिया, बहुत अच्छा दिया है, ठाकुर जी के प्रसाद बाहर है। अच्छा, ठाकुर जी के सामने वो सेठ जी क्या प्रार्थना किया जानते हो? सेठ जी कहने लगे, बिहारी जी ठाकुर जी है, मेरा बिजनेस जो आजकल मेरा बिजनेस थोड़ा घाटा चल रहा है, घाटा चल रहा है, मेरा तो कम से कम 10 करोड़ रुपया नष्ट हो गया है। हे बिहारी लाल जी, मुझे कितना दे दो? 10 करोड़ मुझे दे दो, है? आज समझ में नहीं, मांगा ठाकुर जी के पास, ऐसे कितना मांग लिया? 10 है, तो उसके बिजनेस अभी घाटा चल रहे ना है। अच्छा, बाहर आ गया भाई, बाहर जो आए ना, एक लड़का कहे, बाबूजी 1 रुपया दे दो, बाबूजी है, भीख मांगने के जब ठिकाना नहीं है, भीख क्यों मांगते हो? है, चल ये गाड़ी साफ कर, काम नहीं करते हो, भीख मांगते हो है? अरे भीख मांगते हो है? भिखारी क्यों बनते थे? ऐसा भिखारी है। कृष्णा, ये रामचंद्र आए थे, कुछ बंदर के छोड़ करके गए है, और कृष्ण आए कुछ गोपियों के छोड़ करके गए, लोग कहते हैं ना है। रामचंद्र आए थे, कुछ बंदर के छोड़ करके गए, ये बंदर उत्पात करते रहते, और कृष्ण आए थे, कुछ गोपियों के छोड़ करके गए
है, लड़कियां ज्यादा ही घूम रहा है, भीख मांगते हैं, जा भिखारी के भाई। और महाप्रभु आए कुछ भिखारी के छोड़ करके गए। हाँ 3 का बंगाल में आप जाते ना ये गाली देते हैं। लेकिन कृष्ण रामचंद्र आए थे, कुछ बंदर के छोड़ करके गए और कृष्ण गोपियों के साथ रासलीला किया, और कुछ गोपियों के यहाँ पर लड़कियों को छोड़ करके गए है। और इसके बाद कौन है? महाप्रभु है, चैतन्य महाप्रभु आकर के और क्या किया? कुछ भिखारी को छोड़ करके काम धाम कुछ नहीं है, बाबूजी बाबू है, भीख मांगते क्यों है? मेरा गाड़ी साफ कर है। देखो बालक क्या कहने लगे, बाबूजी अच्छा बताओ, आप तो बड़े भिखारी हो, मैं छोटा भिखारी हूँ। आप बड़े भिखारी हो, आप मुझे गाली दे रहे भिखारी कर, क्या आप भिखारी नहीं? आप बड़े भिखारी हो और मैं छोटा हूँ। बस शेर जी के बहुत लग गया, मुझे भिखारी करो है। वास्तव वो बालक कोई साधारण बालक थे, वही बिहारी ठाकुर जी थे। बोले कहने लगे अभी क्या मांगा? अरे आप ठाकुर जी साहब क्या मांगा? 10 करोड़ रुपए मांगा, मैं तो 1 रुपये मांगा। मैं छोटा भिखारी हूँ, आप बड़े भिखारी नहीं है कि है? देखो वो व्यक्ति घर में गए, रात में साक्षात बिहारी जी कहने लगे, अरे मूर्ख शेर जी है, वही तो बालक मैं ही था, तुम्हारी समझ में नहीं आया। तुम एक भिखारी को गाली देते हो, तुम स्वयं भीख मांगा कि नहीं? तुम 10 करोड़ रुपया मांगा और 1 रुपया मांग रहे, कौन भिखारी बता? नारायण के संप्रदाय जो है ना, जो नारायण के जो भजन करता, बोले वो हमने भिक्षा नहीं करता, बोले ना हमको बोलता कि नारायण तो जो मार दो, क्यों भिक्षा करेगा? अच्छा यही बोलता है। तो इसलिए कह रहे अभी समय हो गया, अच्छा अभी पूजा करो है। श्रेय कई व चंद्रिका वितरणम है, हाँ विद्या वधु जीवनम है। एक विद्या है अविद्या है, षष्ठ विद्या कहा जाता है। सा विद्या तन मतिर क्या, सही से विद्यार फल जानिए निश्चय, कृष्ण पाद पद में यदि चित्त वृत्ति है, भागवत में आ रहे हैं। सा विद्या तन मतिर जया, भागवत के है। से विद्या के फल क्या? भगवान में मति रहे है। एक विद्या और अविद्या है। पराविद्या क्या है? भगवत भक्ति ही पराविद्या है। ये विद्या वधु जीवन, वधु शब्द का अर्थ होता है साधिनी शक्ति सर्वनि श्रीमती राधिका है, यही पराविद्या है। श्रीमती राधिका ही कृष्ण की जो है वधु माना गया। श्रीमद् भागवत में है, अनेक जगह में है, परीक्षित महाराज जो है, ये सुखदेव गोस्वामी पाद है, राधा जी आदि गोपियों के नाम नहीं लेकर के वधु शब्द भी है कह करके उच्चारण के समय, ये वधु शब्द के अर्थ जहाँ पर है, वधु शब्द जहाँ पर है वहाँ पर राधा आदि गोपियों की समझना चाहिए है। गोपवद्धा, गोपवद्धा, गोपवद्धा कहने की समझना है क्या? वो स्वयं राधा जी है, अथवा गोपियों की नाम का। भागवत में डायरेक्ट रूप में तो कोई गोपियों के नाम नहीं लिए है, इसलिए गोपवद्धा है। कहने तात्पर्य है राधा आदि गोपियाँ है। इसमें बहुत सुंदर है, आगे की हम श्रवण करेंगे है। बोलो वृंदावन बिहारी लाल की जय, जय जय श्री राम। 20 मिनट देर हो गया। देखो भजन रस ग्रंथ में ऐसी कोई नहीं है, शिक्षा स्तर। हाँ व्यवस्था करो है। कृष्ण होते चतुर्मुख, कृष्ण सेवन मुख, ब्रह्मा होते
নারদের মতি নারদ হইতে ব্যাস মদ কহেন ব্যাস দাস পূর্ণ পদ্মনাভপতি নৃহরি মাধব অক্ষোভরমণসে শিষ্যবলি অঙ্গীকার করে অক্ষবের শিষ্য জয় তীর্থ নামে পরিচয় তার দাসে জ্ঞান সিন্ধু তরে তাহা হইতে দয়ানিধি তার দাস বিদ্যানিধি রাজেন্দ্র বলিল তাহা হইতে তাহার কিঙ্কর জয় ধর্ম নামে পরিচয় পরম্পরা জন ভালো মতে জয় ধর্ম দাসে খ্যাতি শ্রী পুরুষোত্তম জ্যোতি তাহা হইতে ব্রহ্মণ তীর্থ সুরি ব্যাস তীর্থ তার দাস লক্ষ্মীপতি ব্যাস দাস তাহা হইতে মাধবেন্দ্র পুরী আর মাধবেন্দ্র পুরী বল শিষ্য বল শিষ্য নিত্যানন্দ শ্রীঅদ্বৈত বিভুর ঈশ্বর পুরীকে ধন্য করিলেন শ্রী চৈতন্য জগদ্গুরু গৌর মহাপ্রভু মহাপ্রভু শ্রী চৈতন্য রাধা কৃষ্ণ নহে অন্য রূপানুগ জনের জীবন বিশ্বম্বর প্রিয়ঙ্কর শিশরূপ সনাতন শ্রী গুরু মহা জীব প্রিয় রূপ প্রিয় মহাজন জীবর গুণাতন তার প্রিয় কবি কৃষ্ণ দাস কৃষ্ণ দাস প্রিয় বর নরোত্তম সেবক তার পদ বিশ্বনাথ বিশ্বনাথ ভক্ত সাত বলদেব জগন্নাথ তার প্রিয় শিবক্তি বিনোদ মহাভাগবত বর শ্রী গৌর কিশোর হরি ভজনেতে যার মোদ শিবাস ভান্নবী বরা সদা শিব শিবক তার দ্বৈত দাস নাম প্রভু পাদ অন্তরঙ্গ শিশরূপ রূপানুগ শ্রী কেশব ভগতি প্রজ্ঞান গৌরীয় বেদান্ত বেতা মায়াবাদ তমহন্তা গৌরবাণী প্রচার চারধাম কেশব প্রিয় মহাজন রমণ নারায়ণ গৌরবাণী যাদের প্রাণধন এই সব হরিজন গৌরাঙ্গের নিজ জন তাদের উচ্ছিষ্টে মোর কাম জয় পরম্পরা গুরু পরম্পরা পরম্পরা গুরু देखो सोनू उधर दीपक मत रखना पैसा लग जाए तो क्या होगा ये दीपक का स्थल स्थान है उधर तो देखिए आपने Everybody left my viewers. Oh my god.
चरणारविन्दम् वृन्दे नमस्ते 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 चरणारविन्दम् अपराधलक्ष्य क्षिप्तार्थकामादितरङ्गमाद्य कृपामयितां शरणां प्रपन्नं वृन्दे नमस्ते चरणारविन्दम् वृन्दे नमस्ते चरणारविन्दम् वृन्दे नमस्ते जय वृन्दा देवी जय वृन्दा देवी वृन्दा देवी जय वृन्दा देवी जय जय श्री राधे Everybody please offer Pushpanjali. Om Dai Tulsi Devi Priyangi Shubhashcha भक्ति प्रदे देवी सत्यवती नमो नमः वंशाकल्पतरुभ्यश्च कृपा सिन्धुभ्यो च पतितानां पावनेभ्यो वैष्णवेभ्यो नमो नमः। जय श्री गुरुदेव की जय। जय श्री गुरुदेव की जय। वृंदा देवी की जय। सबको चंदन लगा दो। अरे आरती आरती कर लूँ मैं आरती नहीं करूँ। आरती करो। अरे तुम्हारी कला कि नहीं? You take you do the आरती। On the sides of all the viewers performing आरती। जय वृंदा देवी जय तुलसी महारानी वृंदा देवी जय तुलसी महारानी जय वृंदे जय वृंदे
जय वृंदे जय वृंदे जय वृंदे देवी तुलसी महारानी की जय। आपने ले ली एक पुष्प। सो नाउ ऑफरिंग द पुष्प टू द तुलसी महारानी। हरे कृष्ण 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 हरे 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 राम जय हो देवी तुलसी। नाउ ऑफरिंग वाटर टू तुलसी जी। इसको ऊपर रखो, आरती को उधर रखो। आरती ओम गोविंद बलवाम देवी भक्ति चैतन्य करीम स्नापयामि जगदात्री कृष्ण भक्ति प्रदायिनी। ओम गोविंद बलवाम देवी भक्ति चैतन्य करीम स्नापयामि जगदात्री कृष्ण भक्ति प्रदायिनी। ओम गोविंद बलवाम देवी भक्ति चैतन्य करीम स्नापयामि जगदात्री कृष्ण भक्ति प्रदायिनी। नाउ परिक्रमा टाइम। आर यू रेडी फॉर परिक्रमा? हरे कृष्ण 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 हरे 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 राम 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 हरे 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 कृष्ण 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 हरे हरे। वन इज डन। हरे राम 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 हरे 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 कृष्ण 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 हरे 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 राम सेकंड इज डन। राम राम हरे 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 कृष्ण 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 हरे 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 राम 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 हरे हरे। थर्ड इज डन। हरे कृष्ण 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 हरे 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 राम 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 हरे 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 कृष्ण फोर्थ इज डन। अरे पुजारी जी दर्शन हो सकते हैं थोड़े से ठाकुर जी के? ओ पुजारी जी टेक द दर्शन ऑफ ठाकुर जी। ब्यूटीफुल दर्शन ऑफ टुडेस ऑफ ठाकुर जी। हरि बोल। सो नाउ निताई गौर प्रेमानंदे हरि हरि बोल। जय श्री गुरुदेव की श्री गुरु गंधारी गगड़धारी शिष्य आदर विनोदधारी जो की जय। ओके चरणामृत दर्शन। टेक चरणामृत। हरि बोल। अशेष क्लेशास्नि शेष कारणम शुद्ध भक्तिदम गुरु पादुकम पीतवा शिष्याधारण्यम। ये गुरुदेव का चरणामृत मानसिक पीजिए। हरे कृष्ण। एंड दिस इज राधा कृष्ण चरणामृत मानसिक पीजिए। हरे कृष्ण 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 हरे 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 राम राम हरे। सो सी यू इन द इवनिंग। नाउ हरे कृष्ण। गौर प्रेमानंदे हरि हरि बोल।